क्यों ना पहले उनको सजा दे दूं जो मेरे इंसाफ के बीच आ रहे हैं, राणावत जैसे घटिया आदमी को बचा रहे हैं। रज्जो ने चरण सिंह, चंदन लाल, केशव, दयाल और भानु की तरफ मुड़ते हुए कहा, मर्द 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 सब एक जैसे होते हैं। कुछ मेरे पति की तरह हबशी, लंपट और झूठे, और कुछ तुम जैसे जो ऐसे मर्दों को खुद सजा देने की जगह उसे बचाने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। उस हत्यारे राणावत को बचाने के लिए तुम इस कवच वाले को बुला लाए। नहीं, तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। हाँ। चीखते हुए रज्जू आगे बढ़ी ही थी कि तभी चरण सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था इस मुखिया ने कि जे जोगी और राय बहादुर अट्टे आके इस गामरो बंटा धार कर देंगे। पर रज्जो भाभी जी, अट्टे मारी कोई सुने ही कोनी। अरे मैं तो कहूँ खत्म कर दो एक ही बार में इस मुखिया रो रट्टो, बस बात ही खत्म। पर मरने जान दो भाभी जी। चंदन लाल के बाद कोई तो हो भयनगर रो मुखिया को उम्मीदवार। चरण सिंह की बात सुनकर अचानक रुकी रज्जो को देख दयाल ने सोचा, शायद यही तरीका है रज्जो से बचने का, दूसरों की बलि देकर खुद को बचाने का। सो वो भी अपने मालिक की ही तरह हाथ जोड़ता हुआ आगे आकर बोला, बिल्कुल सही। अरे मैं तो कहता हूँ मुखिया जी के साथ साथ मेरी तरफ से तो मेरे मालिक चरण सिंह जी को भी ले जाओ, पर मुझे छोड़ दो भाभी जी, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। के बोल रही से नमक हराम। चरण सिंह ने दयाल सिंह के सर पर टपली बजाते हुए उसे पीछे खींचा। अपने मालिक रे ही बलि दे रहा है। मगर इधर जैसे दयाल के बच्चों वाली बात ने रज्जो की दुखती नस को छेड़ दिया था। रज्जो का गुस्सा तप उठा। उसकी गोल सफेद आंखों में लाल रंग के डोरे उभर आए। उसका जबड़ा गाल से फटता हुआ बड़े बड़े दांत लिए भयानक आवाजें करने लगा, जिसे देख दयाल का खून सूख गया। भाभी जी, मैंने क्या किया? अब मतलब शांत हो जाइए भाभी जी। मालिक नहीं, दे बलि अपने मालिक री। चरण सिंह ने भी छेड़ते हुए दयाल को रज्जो की तरफ धक्का दे दिया। गुर्राती हुई रज्जो बिना कुछ सुने गुस्से में एक काले साए की तरह भागती हुई अगले ही पल दयाल के शरीर में घुस गई। रज्जो के शरीर में घुसते ही दयाल के चेहरे पर भयानक काली नसें उभर आईं। उसका शरीर अजीब ढंग से जगह जगह से मुड़ने लगा। उसे बेतहाशा दर्द होने लगा और रज्जो दयाल से वो करवाने लगी जो दयाल कभी नहीं करना चाहता होगा। न चाहते हुए भी दयाल के हाथ अपने आप उठते हुए उसके मुंह की ओर बढ़ने लगे, जैसे उसके हाथ उसके शरीर के अंदर बैठी रज्जो के इशारे पर चल रहे हों। अचानक उसके हाथों के नाखून अपने आप बढ़ने लगे और अगले ही पल खुद ही के मुंह को नोचते दयाल के तेज धारदार नाखून उसी के गालों में गड़ गए। दयाल खुद को रोकना चाहता था, मगर पूरा जोर लगाने पर भी वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। दयाल के नाखून अब उसके गालों को चीरते हुए उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। नहीं, बचाओ मालिक! दयाल चिल्लाया, मगर जैसे उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था। तभी दयाल के अंदर से रज्जो की गरजती विलाप करती आवाज आई, अगर मुझे मेरे बच्चे नहीं मिले तो किसी को भी नहीं मिलेंगे। अपने चेहरे से लेकर अपनी गर्दन तक चीर चुका दयाल खुद ही को खून झार कर चुका था। दयाल के गले से खून के फव्वारे छूटने लगे। दर्द में बिलखते असहाय दयाल को देख जमीन पर निढाल पड़े राय बहादुर समेत सभी की आत्मा सिहर उठी। मगर तभी अचानक दयाल के घुटने तड़कते हुए टूट गए और दर्द में चीखता हुआ वो जमीन पर आ गिरा। देखते ही देखते उसके शरीर की एक एक हड्डी टूटने लगी। उसके फेफड़े सीने से फटते हुए बाहर आने लगे। उसकी फूलती नसें फटती हुई हर ओर खून फैलाने लगीं।
खून से लथपथ उसका शरीर दर्द से तड़पता हुआ किसी मछली सा फड़फड़ाने लगा। आ, आ, आ! ये भयानक मंजर देख भस्म रेखा के बाहर खड़े सभी लोग वहां से डर के मारे भगदड़ मचाते हुए भागने लगे। वहीं दयाल के तड़पते शरीर से निकली खून की धारा अब बहते हुए राय बहादुर के हाथों तक आ पहुंची। दयाल के गाढ़े लाल खून को हाथों पर महसूस कर अपनी धुंधली आंखों से उसकी ये तड़पती हालत देख राय बहादुर गुस्से में तिलमिलाकर जोर से चीख उठे। उनके चीखते ही अचानक जमीन थरथराने लगी, आसमान गरजने लगा। राय बहादुर की ये चीख सामान्य नहीं थी। चीख के साथ राय बहादुर के मुंह से वही भयानक विस्फोटक काले धुएं की शक्ति निकलने लगी, जिससे कुछ देर पहले ही रज्जो ने राय बहादुर पर हमला किया था। ये विस्फोटक धुआं राय बहादुर के मुंह से निकलकर हवा में उड़ता हुआ सीधा आसमान में जाकर फटा। उस भयानक विस्फोट से जैसे बादल फट पड़े और अचानक आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे राय बहादुर की सोई ऊर्जा को झकझोर कर जगाने लगी। राय बहादुर की एक चीख से मचे इस कोहराम को देख हैरान हुई सरकटी रज्जो तुरंत दयाल के तड़पते शरीर से बाहर निकल आई और आसमान में गरजते बादलों और थरथरा के डोलती धरती को देख अवाक रह गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। रज्जो कुछ समझ पाती उससे पहले ही राय बहादुर की आंखें पूरी तरह से काली हो उठीं। उनकी आंखों से काले आंसुओं की धारा बह पड़ी। उनके शरीर के आसपास उठा काला धुआं उन्हें जमीन से उठाते हुए हवा में खड़ा करने लगा। राय बहादुर के सारे जख्म, सारे घाव अपने आप भरने लगे। राय बहादुर की आंखों के आसपास काली नसों का एक जाल सा उभर आया, जिसे देख अविश्वास में रज्जो पीछे खिसकने लगी। नहीं, एक ही इंसान में सुनहरी शक्ति और काली। रज्जो अपनी बात पूरी कर पाती उसके पहले ही राय बहादुर के हाथों से काले धुएं से बनी धारदार सलाखें निकल आईं, जिसके सिरे पर एक अजीब काले रंग के पत्थर का नुकीला खंजर बंधा था। रज्जो अपने होश संभालती उससे पहले ही ये नुकीला खंजर हवा में उसकी तरफ उड़ता हुआ आया और एक ही बार में उसका एक हाथ काटते हुए फिर राय बहादुर के हाथों में समा गया। रज्जो दर्द में चिल्लाई। उसके विशाल काय शरीर से हाथ के कटते ही उसके काले खून से पूरी जगह सराबोर हो गई। राय बहादुर रज्जो पर फिर से उसी खंजर से वार करते उससे पहले ही रज्जो दर्द में कराहती और चिल्लाती हुई अब चंदन लाल के शरीर में घुस गई। चंदन लाल चीखा, हाँ, हाँ। जैसे अंदर से बहुत जोर से उसका कोई गला घोंट रहा हो। चंदन लाल की गर्दन पर रज्जो की बड़ी बड़ी उंगलियों के निशान उभर आए। सांस लेने को तड़पता चंदन लाल घुटन के कारण तड़पता हुआ जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। राय बहादुर के सामने परेशानी ये थी कि चंदन लाल के अंदर घुसी रज्जो पर वो वार कैसे करें। रज्जो पर कोई भी वार जैसे चंदन लाल पर वार था। ये बात रज्जो जानती थी और उसी का फायदा उठाते हुए रज्जो अब छुप कर वार कर रही थी। राय बहादुर परेशान थे कि वो क्या करें, मगर तभी चंदन लाल हवा में उछलता हुआ राय बहादुर पर टूट पड़ा। अचानक हुए इस हमले से 2 कदम दूर जाकर गिरते राय बहादुर अब भी जस के तस थे। वहीं चंदन लाल के अंदर छुपी रज्जो गरज कर बोली, कौन है तू? सच सच बता। एक ही साथ तेरे शरीर में सुनहरी शक्ति और काली। मगर रज्जो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही राय बहादुर के शरीर से उनकी ही तरह दिखने वाली काले धुएं से बनी एक परछाई निकलते हुए चंदन लाल की छाती पर लात मारते हुए दहाड़ी। ये चोट होते ही रज्जो उछलती हुई काले धुएं के रूप में चंदन लाल के शरीर से निकलकर जमीन पर आ गिरी। एक ही समय राय बहादुर को 2-2 रूपों में देख भानु, चरण सिंह समेत सभी हैरान थे। वहीं दयाल अब तक अपने प्राण छोड़ चुका था।
काले धुएं से बने राय बहादुर की परछाई के बाहर आते ही राय बहादुर का असली शरीर निढाल हो जमीन पर गिर गया। राय बहादुर का ये भयानक स्वरूप बादलों से भी घना और काला था। उनके आसपास उठते काले धुएं की चिंगारियां जैसे साक्षात मौत की परछाई थीं। उनके हाथों से निकलती वो लोहे की सलाखें जैसे स्वयं यमपाश थी। उनकी आंखें कोहरे में डूबी किसी काली अंधियारी रात सी उनके भयानक दिखते चेहरे पर छाई हुई थीं। राय बहादुर का ये भयानक रूप देख एक बार को तो रज्जो भी सिहर गई। वहीं आसमान में उठते इस भयानक कोहराम को देख दक्षिण के जंगलों में चांडाल आत्माएं भी हैरान थीं। ये कैसे हो सकता है? नहीं, नहीं। काले धुएं में उमड़ती घुमड़ती चांडाल आत्माएं योगी अमृत के पास आकर बोलीं, काम शुरू करो योगी, बहुत काम बाकी है, बहुत बर्बादी बाकी है, शुरू हो जाओ। चांडाल आत्माओं का आदेश पाते ही विशंभर के सम्मोहन में बंधे योगी अमृत ने अपने प्रचंड मंत्रों से श्रावणी के जिंदा खून को जागृत करके वो बनाना शुरू कर दिया जो प्रलय का दूसरा रूप था। महाविनाशी 10-10 चांडाल आत्माओं का मिला एक स्वरूप था। वो भयानक काली शक्तियों से सुसज्जित भयंकर कुरूप था। एम हृत फट छीन शक्ति रूप धृत काल मृत्यु स्वरूप निरूप ह्रेंग ह्रीं फट कुरूप जागृत हो, जागृत हो। चांडाल आत्माओं की हंसी और योगी अमृत के प्रचंड मंत्र उच्चारण के बीच चीखता चिंघाड़ता 10 चांडाल आत्माओं से निर्मित कुरूप प्रकट होने लगा। कुरूप के जमीन पर पैर रखते ही जमीन कांपने लगी। उसकी चिंगाड़ से दक्षिण के जंगलों के सभी काले भयानक पेड़ सिहर उठे। भय से भी भयंकर इस महादानव का साथ देने के लिए योगी अमृत अब अपने मंत्रों से इस मृत्यु स्वरूप कुरूप की सेना भी तैयार करने लगे, जिसे देख कुरूप जोर जोर से हंसने लगा। इधर छोड़ो छोड़ो मुझे। रानू अपने आप को राणावत से छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर राणावत ने अब रानू को खींचते हुए फर्श पर लिटा दिया और खुद उसकी छाती पर बैठता हुआ उसके हाथ अपने घुटनों के नीचे दबाते हुए अपना कुर्ता निकाल कर फेंक दिया। मजबूर रानू की आंखों से आंसू निकल आए, मगर राणावत के अंदर का हैवान नहीं थमा। अपने कड़क पंजे से रानू का चेहरा मसलते हुए वो अपने रूखे होंठ लिए रानू की तरफ बढ़ने लगा। रानू असहाय थी। उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो चिल्लाकर शोर मचाकर राणावत की जबरदस्ती का जवाब देते हुए उससे लड़कर राणावत सहित खुद भी पिशाचिनी का शिकार हो जाए, या चुपचाप हवस में डूबा राणावत जो कर रहा है वो उसे करने दे। वहीं रानू की सिसकियों की परवाह किए बगैर दरिंदगी दिखाते हुए राणावत ने अपने होंठ रानू के होंठों पर रखी दिए, मगर तभी गुप्त अंधेरे के बीच 2 सफेद चमकती आंखें राणावत की तरफ बढ़ने लगीं। रानू को चूमते राणावत की नजरें अनायास ही उन डरावनी चमकीली आंखों पर पड़ीं। उन आंखों को देखते ही डर के मारे राणावत वहीं का वहीं जम गया। उसकी सारी जवानी एक ही पल में उछलकर उसकी धोती में रपट गई, मगर ठीक उसी समय जमीन पर लेटी रानू को भी ठीक अपनी ऊपर वाली दीवार पर चमकीली आंखें लिए कुछ रेंग कर चलते हुए आते दिखा। उन भयानक आंखों को देख रानू के माथे पर भी पसीने की मोटी मोटी बूंदें उभर आईं। उसने चीखना चाहा, मगर उसका मुंह राणावत के हाथों तले दबा था। मगर 2 पिशाचिनी एक साथ, ये कैसे हो सकता है? और उस पर विडंबना ये कि जमीन पर लेटे होने के कारण रानू को अपने पीछे चमकती वो भयानक चमकीली आंखें नहीं दिख रही थीं, और रानू पर बैठा होने के कारण राणावत को अपने ठीक ऊपर दीवार पर चमकती वो भयानक आंखें नहीं दिख पा रही थीं। राणावत का दिमाग तुरंत गणित लगाने लगा कि अगर वो रानू को पिशाचिनी की तरफ फेंक दे तो पिशाचिनी रानू को मारने में व्यस्त हो जाएगी और वो वहां से निकल जाएगा।
साथ ही रानू के साथ भी उसने अभी अभी जो किया वो बात भी हमेशा हमेशा के लिए दब जाएगी। राणावत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, पर वो मूर्ख ये नहीं जानता था कि जिन चमकीली आंखों को वो पिशाचिनी समझ रहा है, असल में वो एक बिल्ली की आंखें हैं और असली पिशाचिनी ठीक उसके ऊपर घात लगाए उसे देख रही है। स्वार्थी राणावत ने बिना दया करे रानू को उठाते हुए अपने सामने दिख रही चमकीली आंखों की तरफ फेंक दिया और खुद स्टोर रूम में पीछे की तरफ भागने लगा। राणावत के धक्के से दरवाजे की तरफ उछली रानू जैसे ही बिल्ली पर गिरी, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई उछल कर वहां से भाग गई। ये देख हैरान राणावत कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसके माथे पर ऊपर से लार टपकने लगी। राणावत ने ऊपर देखा और तभी दो चमकीली भयानक आंखें कूदती हुई अपने नुकीले दांतों से उस पर टूट पड़ी। राणावत के कंधे पर बैठकर पकड़ बना चुकी पिशाचिनी दांतों से फाड़कर राणावत के कंधों को खाने लगी। क्या यही था राणावत की हैवानियत कांत? क्या रज्जो का बदला अधूरा रह जाएगा? अपने मंत्रों से किस भयानक दानव को जागृत कर चुके हैं योगी अमृत? क्यों गुस्सा आते ही उठ पड़ती है राय बहादुर में अंधेरी काली शक्तियों की असीम ऊर्जा? क्या है राय बहादुर की असलियत? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर, रिश्तों के अजीब रहस्यों में उलझी शैतानी ताकतों की एक भयानक दास्तान, सिर्फ पॉकेट FM पर।